जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अभी तक हमने बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। अब हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर आए हैं और उससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है। अम्ल करता है, क्षार करता है, भस्म करता है या मिश्र धातुएं करती है। ठीक है, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है। तो देखिए, नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक का नाम क्या है। ट्रिक का नाम है अनिल छालानी। अनिल छालानी। ठीक है, आ का मतलब होता है अम्ल, और नी से है नीला, और ला से है लाल। मतलब कि जो नीले को लाल कर दे वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका, अम्ल। और छा का मतलब होता है क्षार, क्षार। और ला का मतलब होता है लाल, और नी का मतलब होता है नीला। मतलब क्षार क्या करते हैं, क्षार नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और जो नीले को लाल करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो यही आपका आंसर है, क्या आएगा इसका सही आंसर, अम्ल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एनटीपी पर प्रत्येक गैस का आयतन होता है। एनटीपी पर, एनटीपी यानी कि नेशनल टेम्परेचर प्रेशर पर गैस का आयतन कितना होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका 22.4 लीटर होता है। ठीक है, 1 एनटीपी पर गैस का आयतन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक मेल नहीं है यहाँ पर, एक मोल आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एक मोल। एक मोल बराबर होता है 6 गुणित 10 की घात 23 के, 8 गुणित 10 की घात 10 के, 5 गुणित 10 की घात 4 के, या इनमें से कोई नहीं। तो एक मोल किसके बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है 6 गुणित 10 की घात 23 के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एल्यूमिनियम फॉस्फेट का अणु सूत्र है। अणु सूत्र बताना है एल्यूमिनियम फॉस्फेट। अब क्या आंसर आ सकता है इसका, LPO4, L4PO4 होल थ्राइस, LPO2, L3PO2। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए हम एल यूज करते हैं और फॉस्फेट के लिए PO4। तो इसका सही आंसर क्या होता है, LPO4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सोना जिसका संकेत AU है का लेटिन नाम क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर बहुत सारे बच्चों को इसका सही आंसर नहीं मालूम है। ठीक है, अर्जेंटनम, अर्जेंटम, ऑरम, ऑर्गन या क्यूप्रस। ठीक है, क्यूप्रस जो है तांबे का है, ऑर्गन जो है एक नोबल गैस है। बचता क्या है, अर्जेंटिनम और ओरम। क्या आ सकता है इसका आंसर, इसका आंसर आएगा ओरम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मूलानुपाती सूत्र यौगिक के अणु में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं के क्या होते हैं। ठीक है, सरलतम अनुपात को प्रकट करता है, वास्तविक संख्या को प्रकट करता है, दुगने को प्रकट करता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या आ सकता है इसका आंसर, मूलानुपाती सूत्र क्या प्रकट करता है, बताइए। मूलानुपाती सूत्र क्या प्रकट करता है, सरलतम अनुपात, वास्तविक संख्या, दुगने को, मतलब कि जो भी संख्या दे रखी है उसके दुगने को, या इनमें से कोई नहीं। तो मूलानुपाती जो सूत्र होता है ये जो भी सूत्र रहेगा उसका सबसे सरलतम अनुपात को प्रकट करता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सरलतम अनुपात को। यौगिक के तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाले सूत्र कहलाते हैं। यौगिक के तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाले सूत्र कहलाते हैं। सरल सूत्र, अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। ठीक से पढ़िए आप। यौगिक के तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, परमाणुओं की वास्तविक संख्या, और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, अणु से। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, अणु सूत्र। ठीक है, परमाणु जितने भी होते हैं वो सब अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो इसका सही आंसर आएगा अणु सूत्र। ऑक्जेलिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र होता है। ऑक्जेलिक एसिड का आपसे मूलानुपाती सूत्र पूछा है, C2H4O
O2, C2H4O, CH4O या फिर CHO2। सही आंसर क्या आएगा इसका? C2H4O2, C2H2O, C4HO, CH4O या CH2। तो सही आंसर आएगा इसका CHO2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 माना जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार क्या होगा? बहुत ही साधारण सा है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अणुभार निकालने के लिए कैसे कैलकुलेशन की जाती है? आंसर दे रखे हैं 17 am, 44 am अणुभार, ठीक है, और 15 am, AMU, 30 AMU अमाउंट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? CO2। कार्बन का अणुभार कितना दे रखा है? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16 इंटू 2 कर लेंगे। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 44, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 44। कैलकुलेशन करके देखिए, 44 ही आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पौधों की स्वस्थ वृद्धि और विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्वों में फॉस्फेटी उर्वरक कैल्शियम डाई फॉस्फेट का सूत्र होगा। कैल्शियम डाई फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा? यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, उसमें भी नाइट्रोजन आ रहा है, यहाँ भी नाइट्रोजन आ रहा है। तो सही आंसर क्या आएगा? CaH2PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं आना चाहिए उसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, NH4 प्लस पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर तथा SO4 2 नेगेटिव के संयोग से बनने वाले यौगिक का सूत्र होगा। NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 SO4, NH4 SO4 होल ट्वाइस या NH2 SO4। सही आंसर क्या आएगा इसका? सही आंसर आएगा इसका अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? अब पहले तो केलोमल बात आ जाती है कि केलोमल क्या है। तो केलोमल जो है ये पारे का ही एक दूसरा रूप है, ठीक है। खनिज होता है, मतलब एक तरह का। तो ये क्या आएगा इसमें? पारा। पारा कहाँ दिख रहा है आपको? पारे का सूत्र पारा यानी कि Hg, मरकरी जिसको कहा जाता है। क्या इसमें है? तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। क्या इसमें है? नहीं आएगा। बच्चे ये HgCl2, Hg2Cl2। यहाँ पर केलोमल का फॉर्मूला पूछा है तो केलोमल का फॉर्मूला होता है Hg2Cl2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाल सीसा Pb, है ना, रेड Pb का फॉर्मूला क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है, Pb3O4, ठीक है। Pb3O4 जो होता है लाल सीसा या रेड लेड का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारी जल का अणुभार, भारी जल का सूत्र होता है D2O, ठीक है। D के लिए 2 होता है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 2 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16। परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु भार कितना होता है? 16। तो 4 2 दूना 4 प्लस 16 आंसर क्या आएगा? 20। सही आंसर आएगा आपका 20, ठीक है। अणुभार ऐसे निकाला जाता है, जो भी फॉर्मूला होता है फॉर्मूले में इसके लिए आपको परमाणु भार आना जरूरी है, ठीक है, तभी आप अणुभार निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, फ्रियोन 12 का अणुसूत्र है। फ्रियोन 12 का अणुसूत्र है CFCl, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। C2F2Cl3 ये भी नहीं होगा। CF2Cl2 या C2F4Cl, क्या आएगा इसका सही आंसर बताइए? फ्रियोन 12 का अणुसूत्र, फ्रियोन 12 का अणुसूत्र क्या होगा बताइए? CFCl, C2F2Cl3, CF2Cl2। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। अब जितने भी टाइप के सोडे होते हैं वो कार्बोनेट से बनकर बने होते हैं। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूले में देखिए कार्बोनेट कहाँ दिख रहा है? कार्बोनेट यहाँ दिख रहा है, कार्बोनेट यहाँ दिख रहा है। तो मतलब कि 2 ऑप्शन जो है यहाँ से तो नहीं आएंगे, बचते क्या ऊपर के 2 ऑप्शन। अब धोने का सोडा है तो सोडियम NaHCO3 आएगा या Na2CO3 आएगा? क्या आ सकता है? सोडियम कार्बोनेट होता है वो, हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बोरेक्स जिसको सुहागा भी कहा जाता है का रासायनिक सूत्र है।
बोरेक्स जो होता है किसका, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम, सोडियम का ही एक क्या होता है ये, और अरे होता है, अयस्क होता है, तो इसका आंसर होता है Na2 ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नौसादर का सूत्र है, नौसादर, नौसादर क्या होता है, नौसादर NH4NO3 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 सोडियम सल्फेट या NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, क्या होता है नौसादर, बताइए जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को ही क्या कहा जाता है, नौसादर कहा जाता है। नेक्स्ट है विनेगर, विनेगर जिसको सिरका भी कहा जाता है, जो कि पानी और सिरके से मिलकर बना होता है, जो आपके खाने के फूड होते हैं ना, नूडल्स वगैरह, उसमें डलता है ये। तो इसका फॉर्मूला पूछा गया है आपसे, क्या होता है ये, तो नाइट्रिक एसिड का है, ये बोरेक्स के लिए है, ये ग्लूकोज का है, बचता क्या है, ये 3COOH ठीक है। ये जो है ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, ये नाइट्रिक अम्ल का है, ये बोरेक्स का है, तो बचता क्या है, CH3COOH, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मॉलिब्डेनम का प्रतीक चिन्ह होता है, Mg होता है मैग्नीशियम का, Mb नहीं होता है, MO Mv, क्या आएगा इसका आंसर, MO, मॉलिब्डेनम MO ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तांबे का लैटिन नाम है, तांबे का लैटिन नाम पूछा गया है, कैलियम, कैलियम नहीं है, अभी बताया था, पारे का एक अयस्क होता है कैलियम, उसके बाद में नाइट्रियम भी नहीं है, औरम जो होता है सोना होता है, औरम को Au जो होता है सोने का होता है, बचता क्या है, क्यूप्रम, क्यूप्रस आएगा ठीक है, क्यूप्रम नहीं क्यूप्रस। तो ये जो है ये किसका है, तांबे का लैटिन नाम है, सही आंसर क्या है, क्यूप्रस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बेंजीन का मुलानुपाती आएगा, मुलानुपाती, मुलानुपाती सूत्र होता है, मुलानुपाती सूत्र होता है बेंजीन का, CH2CH C2H5 C5H8, क्या आएगा इसका सही आंसर, बेंजीन का मुलानुपाती सूत्र, मुलानुपाती यानी कि सरल सा सूत्र क्या होता है, सरल सा सूत्र होता है CH, उसके बाद में हम चेन जोड़ते जाते हैं ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, CH। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अधिक शक्तिशाली अम्ल है, शक्तिशाली यानी कि बहुत प्रबल, स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा है आपसे, कौन सा होगा, HClO, HClO2, HClO3 या HClO4, इसका सही आंसर आएगा HClO4 नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एक ऑक्सीकारक है, एक क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है या अपचायक है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने पर जो सोडा वाटर बनता है ठीक है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने पर जो सोडा वाटर बनता है, जो आप बहुत सारे लोग पीते हैं ना अलग अलग फ्लेवर के, उसका पूछा गया है कि वो क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, सॉरी एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है या फिर एक अपचायक है, बताइए क्या आएगा इसका सही आंसर, ये एक अम्लीय प्रकृति का होता है ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एसिड होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अम्लराज एक्वारेजिया जिसको कहा जाता है, एक्वारेजिया सॉल्यूशन, अम्लराज या एक्वारेजिया सॉल्यूशन में होता है, क्या होता है, HCl होता है क्या, केवल नहीं होता है, HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नहीं होता है, नाइट्रिक, HNO3 को कहा जाता है नाइट्रिक, ये भी नहीं होता है, ये मिश्रण से बना होता है HCl और HNO3 के, और अनुपात होता है इसका HCl का 3 और नाइट्रिक एसिड का 1 ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, HCl HNO3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक तत्व जो सभी अम्लों के लिए सामान्य है वह है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, क्या आ सकता है इसका आंसर, एक तत्व जो सभी अम्लों में पाया जाता है, देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग वाला जो होता है वो HCl होता है, इसमें भी H आ रहा है, C भी आ रहा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहा जाता है अम्लराज या रसायन राज, इसमें C नहीं आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, H आ रहा है, उसके बाद में नाइट्रिक HNO3 इसमें भी H आ रहा है, तो मोस्टली क्या आता है, ज्यादा हाइड्रोजन आता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का, कोबाल्ट पेपर का, अमोनिया पेपर का, या इनमें से कोई नहीं? तो अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। और लिटमस पेपर जो बना होता है वो किसके द्वारा बना होता है? लाइकेन पौधे के द्वारा बना होता है। ठीक है, लाइकेन पौधे से बना होता है लिटमस पेपर। और लाइकेन जो होते हैं ये शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध से निर्मित होते हैं, क्योंकि शैवाल जो होते हैं हरे रंग के होते हैं, कवक जो होते हैं रंगहीन होते हैं, या हो बोल सकते हैं हम सफेद होते हैं। तो ये कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से, सहजीवी संबंध सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन से जनरेट होते हैं क्या? लाइकेन पौधे। इसीलिए इनसे क्या बनते हैं? लिटमस पेपर। ठीक है, लाइकेन पौधे की छाल से लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। केमिस्ट्री या रसायन में लगभग 12 प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं। उनके ऊपर जो लाइकेन पौधा है उसके पत्ती और छालों पर डाई कर दिया जाता है, जिसके कारण वो अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। तो अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है? लिटमस पेपर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, या 10 से अधिक। ठीक है, तो जो अम्ल होते हैं वो 7 से कम होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ए। कैसे? तो ये आपकी पीएच स्केल होती है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14। ठीक है, 7.1 से लेकर 14 तक जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं? क्षार, जिसको कहा जाता है बेस। ठीक है, और 6.9 से लेकर इधर 6.9 से लेकर 0 तक ये सभी क्या होते हैं? अम्ल, यानी कि एसिड। तो 7 से कम है, इसीलिए क्या आएगा इसका सही आंसर? एसिड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 5.4, 6.2, 7.4 या 8.7? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, क्योंकि रक्त की जो प्रवृत्ति होती है ये कैसी होती है? क्षारीय। और क्षारीय में भी कौन सी? प्रबल या दुर्बल? तो दुर्बल क्षारीय होती है, क्योंकि 7.4 जो है एक वीकेस्ट बेस है। उदासीन नहीं है, उदासीन आएगा यहाँ पर, उदासीन। ठीक है, उदासीन जल का पीएच मान होता है, जो 7 वैल्यू होती है ना पीएच स्केल में, वो उदासीन ही होती है, न्यूट्रल होती है। आसुत जल जिसको कहा जाता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार, और 8 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 8 उसमें आएगा 7 से अधिक में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही है? pH इक्वल टू log 1/H पॉजिटिव OH नेगेटिव। गलत है, इससे हम हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव आयन जो होते हैं धन आयन, वो अम्ल के लिए यूज किए जाते हैं, और OH नेगेटिव जो है वो क्षार के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर अम्ल क्षार एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। अगर pH वैल्यू निकालते हैं तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ये आएगा, pH इक्वल टू -log H पॉजिटिव आयन। क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन आएगा तो हम अम्ल का पता लगाएंगे, और अगर OH नेगेटिव आएगा तो वहां पर हम क्षार का पता लगाएंगे, पर दोनों का एक साथ पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा अम्ल बनता है? जब दूध खट्टा होगा तो कौन सा बनेगा? एसिटिक, टार्ट्रिक, ब्यूटेरिक, या लैक्टिक? अब देखो, दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो लैक्टिक शुगर होती है। ठीक है, तो जो अम्ल बनेगा वो कौन सा बनेगा? लैक्टिक बनेगा। लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, इसीलिए एसिड कौन सा बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सबसे दुर्बल अम्ल है, दुर्बल यानी कि कमजोर अम्ल है, सबसे कमजोर अम्ल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या हाइड्रोजन आयोडाइड? ये है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका पीएच तो 0 होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन से अलग हटा। बचे 3, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तीनों ही क्या है? बताइए क्या है? क्लोरीन,
सॉरी ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये सभी के सभी क्या हैं, क्या होते हैं, क्या कहा जाता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। देखिए इसका सही आंसर जो आएगा वो HF आएगा। इसका जो भी फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या कहते हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी उसके बारे में सारी डिटेल्स, पीरियोडिक टेबल के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बैटरी आवेशन की क्रिया में किसका स्थानांतरण होता है। बैटरी आवेशन की क्रिया में न्यूट्रॉनों का, प्रोटॉनों का, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का या केवल इलेक्ट्रॉन का। बैटरी है, सीधी सी बात है, कार की बैटरी हो सकती है, तो उसमें किसका आदान प्रदान होता है, केवल इलेक्ट्रॉन का होता है। गाड़ी चलाने वाले सभी लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्षार होता है प्रोटॉन देने वाला, प्रोटॉन लेने वाला, ना प्रोटॉन देने वाला ना प्रोटॉन लेने वाला, या वस्तु जिसके साथ लवण मिलकर अम्ल बनाता है। क्या होते हैं क्षार, बताइए। क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन देने वाले, प्रोटॉन लेने वाले, क्या होते हैं। क्षार जो होते हैं वो प्रोटॉन लेने वाले होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से क्षारीय पदार्थ है। क्षार सभी को पता है ना, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। नमक थोड़ा सा खट्टा सा लगता है, कास्टिक सोडा नमक का अम्ल, या इनमें से नहीं कोई नहीं, कास्टिक सोडा आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, सीसा संचायक सेल का धनाग्र पट्टी पर होता है। धनाग्र पट्टी बनी होती है, ऐसा क्वेश्चन है। लेड, लेड सल्फेट की, लेड क्लोराइड की, या लेड डाइऑक्साइड की। बनी होती है लेड डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच होता है 7 से कम, 5, 7 से अधिक, या 0। अभी बताया था जब पीएच स्केल बताई थी कि 7 से कम हुआ तो अम्ल और 7 से अधिक हुआ तो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मूत्र में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक नहीं पाया जाता है, एसिटिक जो होता है वो सिरके में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक भी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल ये भी नहीं पाया जाता है, बचता क्या है, केवल यूरिक अम्ल। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, रसायन का राजा किसे कहा जाता है। H2SO4, HNO3, HCl, या कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। देखिए ये जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये नाइट्रिक अम्ल होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बचता क्या है, H2SO4, ऐसे लिखा था है ये H2SO4। इसी को रसायन का राजा कहा जाता है, या इसी को अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा, एक होता है अम्लराज और एक होता है अम्लों का राजा। तो अम्लों का राजा किसको कहा जाता है, H2SO4 को। साथ में इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि बैटरी एसिड भी कहा जाता है इसको, बैटरी एसिड, या बैटरी अम्ल भी कहा जाता है किसको, H2SO4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिविस अम्ल होते हैं, लिविस अम्ल सभी ऋणायन, सभी धनायन, सभी उदासीन, या पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन आएंगे, पहला तीसरा दोनों आएंगे। बताइए क्या होते हैं लिविस अम्ल। लिविस अम्ल वो होते हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और क्षार उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, लिविस अम्ल होते हैं सभी ऋणायन, सभी धनायन। अब दे रहे हैं वो तो क्या होंगे, धनायन होंगे। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्षार को मेथिल ऑरेंज में डालने पर मेथिल ऑरेंज का रंग हो जाता है, क्षार को लाल, बैंगनी, पीला, या भूरा। देखो क्षार को डालते हैं तो मेथिल ऑरेंज का रंग हो जाता है पीला। मेथिल ऑरेंज अगर क्षार पर डाला जाता है तो उसका रंग हो जाता है पीला, लेकिन अगर फिनोप्थिलिन डाला जाता है तो उसका रंग हो जाता है गुलाबी। और टर्मरिक यानी कि हल्दी डाली जाती है तो क्षार लाल रंग देता है, लेकिन अम्ल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना मेथिल ऑरेंज ना फिनोप्थिलिन का पड़ता है, ना ही टर्मरिक का पड़ता है। मेथिल ऑरेंज में जो क्षार होते हैं वो कैसे रंग दे देते हैं, वो दे देते हैं भूरा भूरा रंग। जिस विलयन में बफर विलयन अंतर्विष्ट हो, अंतर्विष्ट यानी कि मिला हो, वह विलयन कार्य करता है मंदक क्षार के रूप में, प्रबल क्षार के रूप में। ये शायद प्रिंट मिस्टेक है इसमें,
मंद क्षार, अत्यधिक अत्यधिक आएगा यहाँ पर अत्यधिक आएगा, ठीक है। अत्यधिक मंद अम्ल के रूप में या प्रबल अम्ल के रूप में, क्या आएगा इसका सही आंसर? जो विलयन होता है, बफर विलयन, जिस भी विलयन में मिला होता है तो वो विलयन किस तरीके से कार्य करता है? अत्यधिक मंद अम्ल के रूप में कार्य करता है। यही वाला ऑप्शन सी जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भस्म यानी कि बेस, क्षार के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? H धन आयन, H ऋण आयन, OH ऋण आयन या OH धन आयन? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? H धन आयन, H ऋण आयन, OH ऋण आयन। भस्म यानी कि क्षार, अभी बताया था मैंने कि जितने भी अम्ल होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अम्ल के ऊपर, और क्षार के ऊपर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो होते हैं वो सभी क्षार होते हैं या भस्म होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भस्मों का स्वाद होता है खारा, खट्टा, मीठा, स्वादहीन। देखो भस्म जो होते हैं शुरुआत में थोड़े, मतलब जिनका पीएच मान कम रहेगा वो थोड़े खारे लगेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो कड़वे होते जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। मीठे तो होंगे ही नहीं, खट्टे कौन होते हैं? खट्टे अम्ल होते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं? लवण कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? लवण यानी कि सॉल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाल लिटमस को नीला, लाल को नीला, अनिल छालानी, तो क्षार आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्षार। जल में घुलनशील भस्म, प्रीवियस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है आपकी, जल में घुलनशील भस्म को ये नहीं आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा, क्षार। कंफ्यूज थी मैं थोड़ा, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? क्षार आएगा। क्योंकि लवण जो है जब एसिड और बेस मिलते हैं तब जाके क्या बनाते हैं? तब जाके ये बनाते हैं सॉल्ट, सॉल्ट या लवण बनाते हैं। अब जल के साथ बेस जुड़ रहा है तो आंसर में क्या आएगा? बेस ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो वो क्षार ही करता है, अभी बताया मैंने। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल पूछा है, स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा है, CH3COOH, CCl3COOH, ClCH2COOH या फिर Cl2CHCOOH? सही आंसर क्या आएगा इसका? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है, सही आंसर आएगा इसका CCl3COOH। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, उदासीनीकरण, अम्ल, लवण तथा जल, लवण या क्षार? उदासीनीकरण की प्रक्रिया में क्या बनता है? अम्ल, क्षार, लवण तथा जल या फिर केवल लवण? उदासीनीकरण कब होता है? जब किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी की कंडीशन में वो क्या लेता है? अब देखो एसिडिटी हुई थी तो शरीर में क्या बना? एसिड बना, और उसको शांत करने के लिए आप क्या लोगे? बेस। बेस यानी कि आप इनो के फॉर्म में लोगे। इनो में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस होता है। तो इसी एसिड और बेस मिलते हैं, इसी को कहा जाता है उदासीनीकरण की प्रक्रिया। तो क्या बनता है इसमें? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है इसमें, सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि लवण और जल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल? किसका प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए? किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए? कांच पर लिखने के लिए किया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे आप नहीं लिख सकते कांच पर, कौन सा अम्ल अधिक कठिनाई से तनुकृत होता है? तनुकृत मतलब कि बोल सकते हैं इसको तनुकृत, डिस्टिल्ड, डाइल्यूटेड,
होता है? कौन सा अम्ल अधिक कठिनाई से तनुकृत यानी कि डाइल्यूट होता है? H2SO4, HCOOH, HCl या HNO3? क्या आएगा इसका सही आंसर? कौन सा एसिड है जो बहुत कठिनाई से डाइल्यूट होता है? वो है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सल्फर किस रूप में सर्वाधिक आसानी से CH2 में विलय हो जाता है? प्रिज्मीय, प्लास्टिक, एमारफस या विषम लंबाक्ष? ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा विषम लंबाक्ष। ये इसका सबसे सरलतम रूप होता है सल्फर का। एक अलग रूप होता है विषम लंबाक्ष। इसमें ये पीले रंग का होता है और बहुत आसानी से विलय भी हो जाता है कार्बन के साथ में। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, LOH थ्राइस और FeOH थ्राइस का मिश्रण निम्नलिखित में से उपचार करने पर सरलता से पृथक्कृत हो सकता है? किसका उपचार करने से आसानी से पृथक्कृत हो जाता है? HCl, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड? सही आंसर क्या आएगा इसका? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड का मिश्रण निम्नलिखित से उपचार करने पर सरलता से पृथक्कृत हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड स्वभाव में अम्लीय होता है? स्वभाव में अम्लीय, ये जो है बेरियम ऑक्साइड, ये अम्ल क्षार दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसमें कुछ मात्रा अम्ल की भी होती है, कुछ क्षार की भी होती है। सोडियम ऑक्साइड जो है ये क्षार होता है, पोटेशियम ऑक्साइड जो है ये भी क्षार होता है। बचता क्या है? लेड O5, तो P2O5। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल तथा मजबूत क्षार से, या मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। अब यहाँ पर देखिए, सोडियम और क्लोराइड दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, पर सोडियम पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो वो एक ग्रहण करेगा, इसीलिए मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। इसमें सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इतने ही थे। ठीक है, आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और व्यू करें, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बढ़ाएं। मैं पूजा चौहान फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगी, नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड और मिक्स्ड क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारी वीडियो हमारी देखिए। हम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जय हिंद। ट्रिकी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा हमेशा, और आगे भी हमारी यही कामना रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो, ताकि आपको हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर दे सकें। थैंक यू।